ओके, तो स्टूडेंट्स मुझे काफ़ी मैसेजेस रिसीव हो रहे थे कि अबाउट HSSC पार्ट 1 एंड पार्ट 2 पे वीडियोस बनाएं, जिसमें SLO बेस्ड जो स्कीम है, जो पॉलिसी चेंज है, जो करिकुलम नया इंट्रोड्यूस किया गया है, दो तीन बुक्स हैं एंड एटसेट्रा इस पे हर पेपर पे। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स से, फिजिक्स के बाद मैथ अभी अपलोड नहीं हुआ, मैथ भी अपलोड होगा, उस पर भी बात करेंगे। तो आज हम देखेंगे, एनालाइज करेंगे मैथ फिजिक्स का पेपर, HSSC पार्ट 1 फिजिक्स का, राइट। तो स्टार्ट करेंगे ऑब्जेक्टिव से। आपके पास ऑब्जेक्टिव में अगर आप लोग देखें तो मोर और लेस सेम चीज़ें हैं। ऑब्जेक्टिव पहले भी कॉन्सेप्चुअल बेस होता था, अंडरस्टैंडिंग बेस होता था, एक आध दो क्वेश्चन होते थे नॉलेज बेस्ड, तो वो अभी भी हैं। अच्छा, ये जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ, ये हम एंड में डिटेल से देखेंगे कि आप लोगों का जितना भी सिस्टम है फेडरल बोर्ड का, जो नया SLO बेस्ड हो गया है, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स या ऑब्जेक्टिव जो भी है, तो उसमें तीन चीज़ों पे मेन फोकस किया गया है जो हमारी ट्रेनिंग्स हुई हैं टीचर्स ट्रेनिंग वर्कशॉप में, कि वो तीन वर्ड्स पे मेन फोकस होगा। अब आपका नॉलेज बेस्ड, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड एंड एप्लीकेशन बेस्ड, राइट। नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जैसे आपने न्यूटन का सेकंड लॉ रट्टा लगा लिया, याद कर लिया, तो उसमें से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो नॉलेज बेस्ड होगा, राइट। अगर उसमें अंडरस्टैंडिंग के आपसे पूछा जाए कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, और क्या उनका रिलेशन है, तो ये सब चीज़ें आ जाएंगी आपके अंडरस्टैंडिंग बेस में। और अगर उसको अप्लाई करने के लिए एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दे दी जाती है या एक सिचुएशन दे दी जाती है कि एक कार मूव कर रही है इतनी एक्सेलरेशन से, इतना मैस है उसका, तो बताएं फोर्स क्या होगा, तो वो उसकी एप्लीकेशन बेस्ड होगा। तो ये तीन हिस्सों में आपको आपका जो पेपर है वो डिवाइड किया गया। जो ज्यादातर मेजॉरिटी आप देख रहे हैं, ये जो ग्रिड है वो फिल हुआ हुआ है, वो इस रीजन में हुआ हुआ है, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड। यू कैन सी कि 53% वेटेज टोटल जो पेपर है उसमें से अंडरस्टैंडिंग बेस में से है। तो यू कैन सी कि आपका अब ये जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बेस पोर्शन है वो बढ़ जाएगा काफी, राइट। तो इसको हम डिटेल में एनालाइज करेंगे, देखेंगे, लेकिन पहले हम एक दफा पेपर देख लेते हैं। तो वीडियो आपने एंड तक देखनी है कंप्लीट समझने के लिए, फिर हम लोग इस पे भी आते हैं, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये, कि इसको हम प्रॉपरली समझेंगे कि हम लोग कैसे, आप लोग इसको तैयारी करनी है आपने, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी एंड बाकी सब, ठीक है। तो आई थिंक थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा सब बच्चों को कि नॉलेज बेस्ड, एप्लीकेशन बेस्ड एंड एप्लीकेशन बेस्ड क्या चीज़ें हैं, राइट। तो स्टार्ट करते हैं पेपर से। पहले आपके पास MCQs हैं। MCQs नंबर 1 जो है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ये पहले भी इस तरह के क्वेश्चन आते थे। इसके ऑप्शन स्ट्रेस, एनर्जी, स्ट्रेन, सरफेस टेंशन आपने चेक करना है। इफ अ बॉडी मूव्स टुवर्ड्स अर्थ अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी नेग्लेक्टिंग एयर resistance, its motion is called free fall, parabolic, gravitational, uniform. Which of the following quantities never change for collision of two bodies in an isolated system? Momentum, kinetic energy, total momentum, total kinetic energy. Fourth one is a stone is thrown to perform projectile motion. Which of the following is true for vertical acceleration of stone? Zero, constant, maximum height, maximum point of projection. फिफ्थ वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनिट ऑफ वर्क। तो यूनिट ऑफ वर्क में जॉल भी है, न्यूटन मीटर भी है, बाकी इन दो को आपको चेक करना पड़ेगा, राइट। मे बी बी आप चेक करेंगे तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा कि वो यूनिट नहीं है, ओके। तो सिक्स वन इज इंक्रीज द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर इज 61, 0.61, 61 सेंटीमीटर एंड 6.1 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपने चेक करना है कि कौन सा इसमें से ट्रू है। ये किताब में मेंशन है इस तरह के क्वेश्चन। तो इसमें आपको पहले भी इस तरह के आते थे, तो मेन चेंजेस सब्जेक्टिव टाइप में है। तो आपके पास फॉर अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलरेटर A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस A इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, इट्स फ्रीक्वेंसी आपने चेक करनी है। और आपके पास द एक्सप्रेशन फॉर ऑर्बिटल वेलोसिटी चेक करना है। मैक्सिमम ड्रैग फोर्स इसमें 9.8 है, उसका वेट बताना है। टेंथ है व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ सिंपल व्हेन द सिंपल पेंडुलम लेंथ इज डबल्ड द रेशियो ऑफ ओल्ड न्यू टाइम पीरियड विल बी।
स्टोक्स लॉ के बारे में क्वेश्चन है। लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ मीडियम हैविंग द सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन इज कॉल्ड क्रस्ट, ट्रफ, वेवलेंथ, वेव फ्रंट। 13th है विच वन इज द फॉर्म ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, या इनमें से आपने बताना है। द प्रोसेस इन विच नो हीट एनर्जी एंटर्स और लीव द सिस्टम इज कॉल्ड एडियाबैटिक होगा, ऑफ कोर्स वो। a stone is moving with uniform speed in a vertical circle by mean of the string. The tension in the string will be maximum, lowest, horizontal, lowest point, every point, तो highest, lowest ये चेक करना है। 16th है the moment of inertia of thin rod of mass, length and center, its about center is, और आपके पास if two tuning forks of frequency f1 are sound together such that f2 is greater than the number of beats per second, then आपने बताना है कौन सा ट्रू है। तो ये 17 MCQs आपके पास हैं, जो कि मोर और लेस पहले भी ऐसे ही होते थे, अभी भी ऐसे ही हैं। मेन चेंजेस जो है वो इस चीज में होगा आपके सब्जेक्टिव पोर्शन में, सेक्शन बी एंड सी में। तो सेक्शन बी को अगर हम देखें तो आपने अटेम्प्ट एनी 14 पार्ट्स ऑल कैरी इक्वल मार्क्स, 14 अटेम्प्ट करने, 3 नंबर का एक है, 42 मार्क्स का सब बी पोर्शन आपने अटेम्प्ट करना है। अभी तो हम इसको देख रहे हैं क्वेश्चन, लेकिन इसका मैं अटेम्प्ट करने का तरीका बताऊंगा, कितने 3 मार्क्स में कितनी चीजें होनी चाहिए, कितना आपने लिखना है, वो हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। पहला क्वेश्चन है लिस्ट एप्लीकेशंस ऑफ मोमेंट ड्यू टू फोर्स। पहले आता था क्वेश्चन डिफाइन मोमेंट ऑफ फोर्स, राइट इट्स यूनिट, इस तरह के क्वेश्चन आते थे। अब आप देख सकते हैं कि उसकी एप्लीकेशन पूछी जा रही है कि वो जो मोमेंट ऑफ फोर्स है यानी टॉर्क है, उसकी एप्लीकेशन आपने लिखनी है। सेकंड क्वेश्चन, शो दैट इक्वेशन v इक्वल्स टू t मल्टीप्लाई l ओवर m इज डायमेंशनली कंसिस्टेंट, मतलब डायमेंशनली ये करेक्ट है, डायमेंशन चेक करनी है इसकी। ये एग्जांपल है, बेसिकली ये जो एग्जांपल है ये आपके पास पंजाब बोर्ड के जो पेपर है, बुक है, उसमें मिलेगी आपको एग्जांपल। आप लोगों की अपनी किताब में शायद ये क्वेश्चन हो फेडरल वालों में, तो आपको तैयारी इस तरह से करनी है कि आपका दोनों बुक से वो चीजें कवर हो रही हो। थर्ड है हाउ आर द क्रेन्स एबल टू लिफ्ट वेरी हैवी लोड विदाउट टॉपलिंग, एप्लीकेशन। फाइंड द एंगल बिटवीन टू फोर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड सच दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इज इक्वल टू आइदर ऑफ देम। अब ये आपकी बुक में भी एग्जांपल है और पिंडी वाली बुक में भी एग्जांपल है, केपीके वाली बुक में मुझे चेक करना पड़ेगा, लेकिन बाकी उसमें भी। तो ये एग्जांपल है और पहले भी इंपॉर्टेंट थी, अब भी इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ क्वेश्चन, शो दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। पहले क्वेश्चन क्या आता था, डिस्क्राइब अ रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड एक्सेलरेशन एंड सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, बिटवीन एक्सेलरेशन एंड सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन। जो उसका ऑब्जेक्टिव यानी उसकी जो प्रूफ बनता था वो ये बनता था जो इन्होंने स्टेटमेंट दे दी है। तो यू कैन सी क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा उन्होंने घुमा फिरा के दे दिया, जो एंड रिजल्ट बनता था वो क्वेश्चन में दे दिया कि जी अब इसको प्रूफ करें। समझ आ रही है आप लोगों को। सिक्स्थ है व्हेन अ ड्राइवर अप्लाइज ब्रेक सडनली देन व्हाई डज द अपर पार्ट ऑफ पैसेंजर गेट जर्क्ड और मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। इस तरह के क्वेश्चन पहले भी आते थे, एक आध तो अभी भी है। कैलकुलेट द ऑर्बिटल रेडियस फ्रॉम द अर्थ ऑफ द अर्थ फॉर अ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट। अब जियोस्टेशनरी सैटेलाइट का टॉपिक आपकी किताब में मेंशन है, अब आपने उसका ऑर्बिटल रेडियस कैलकुलेट करना है। ठीक है, थोड़ी सी चेंजेस कर दी है, टॉपिक था, एग्जांपल आती थी, अब आपने सेंटर ऑफ अर्थ से, जारी बात है सेंटर ऑफ अर्थ का जो रेडियस होगा वो 6 × 10⁻6 होगा, वो पुट करना पड़ेगा। बाकी मैस एंड जी तो कांस्टेंट है ही, वो भी सेम ही है, उसकी भी वैल्यू कांस्टेंट है। 8 है अ मोटर कार इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 30 इफ द व्हील हैज अ डायमीटर ऑफ 1.5 फाइंड इट्स एंगुलर स्पीड। अब देखिए एप्लीकेशन बेस्ड आ गया। Is it possible for a person to distinguish between a raw egg and hard boiled egg by spinning? Yes. तो अब जो हार्ड बॉइल्ड एग होगा वो ज्यादा देर तक घूमता रहेगा, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी फिक्स रहेगा एक पॉइंट पे, एंड सो ऑन। आप इसने 3 नंबर का है तो 3-4 लाइनों में अपनी वर्डिंग में लिख देना। When a tractor moves with uniform velocity, its larger wheel rotates slowly than its smaller wheel. Why? What is the इसमें दरी बात है वो एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू आई ओमेगा वाला पार्ट आ जाएगा जो आपकी किताब में मेंशन है। What is the function of a shock observer in a car? For what values of the angle theta between two vectors, their scalar product is positive. For what values of the angle between the two vectors, their scalar product is negative. तो ये स्केलर प्रोडक्ट, अब देखें बच्चों, ये जो स्केलर प्रोडक्ट है और वेक्टर प्रोडक्ट है उसकी डिटेल प्रॉपर्टीज पिंडी बोर्ड की किताब में मेंशन है, मतलब पिंडी बोर्ड से मुराद है पंजाब बोर्ड वाली। ठीक है, आपकी किताब में सिर्फ एक एक दो प्रॉपर्टीज मेंशन है, तो आपने इसकी प्रॉपर्टीज दोनों किताबों से करनी है ताकि प्रॉपर्टीज कहीं, अब देखें ये वो प्रॉपर्टी है जो आपकी किताब में मेंशन ही नहीं है, वो पूछी गई है।
13th है, व्हाट इज द पावर ऑफ एयरप्लेन ऑफ मैस दिस, और इसकी स्पीड ये है और टाइम 40 सेकंड है, ये 4 सेकंड है, सॉरी ये इजी है. A source of sound and observer are moving away from each other. What will happen? Apparent pitch heard by the observer. ये डॉपलर इफेक्ट का क्वेश्चन है, जिसकी 4-6 एप्लीकेशन होती थी, सॉरी पॉइंट्स होते थे. तो उनमें से एक पॉइंट आपको दे दिया गया कि कौन सा इसमें अप्लाई होगा. पहले आपको वो पॉइंट्स डिराइव करने के लिए कहे जाते थे, अब उनको अप्लाई करना है. पोलराइड ग्लासेस क्यों बेटर होते हैं ऑर्डिनरी ग्लासेस से, ये भी आपको पहले से आना चाहिए, क्योंकि ये पहले भी आता था क्वेश्चन, ये कोई नया क्वेश्चन नहीं है. इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द सेकंड ऑर्डर मैक्सिमम थीटा दिया हुआ है, वेवलेंथ दी हुई है, इस तरह के न्यूमेरिकल पहले भी आते थे. तो व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल टू सी इंटरफेरेंस व्हेन लाइट बीम फ्रॉम हेड लैंप्स ऑफ अ कार ओवरलैप. व्हाई डू बॉलर्स शाइन वन साइड ऑफ अ क्रिकेट बॉल. एक साइड से स्विंग होगी, एक साइड से एयर पेनिट्रेट करेगी, तो इन स्विंग ऑफ टॉपिक था. अब उसका एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ गया. why can efficiency of a thermodynamic system can never be 100%, बिकॉज उसमें लॉस भी होता है. T1 है तो T2 भी होगा, तो वो T2 जब तक नहीं होगा तो वैसा इंजन पॉसिबल ही नहीं है, तो 100% नहीं हो सकती. एक थ्योरी दी थी उसने कार्नोट ने, काशी जो कार्नोट था, लेकिन वो भी आइडियल है. 20th है, व्हाट लेंथ ऑफ एन ओपन पाइप विल बी प्रोड्यूस फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस एट फर्स्ट ओवरटोन ऑन अ डे व्हेन अ स्पीड ऑफ साउंड इज दिस. तो ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है. लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं. आपके पास 2 अटेम्प्ट करने हैं, 3 दिए हुए हैं. अब मार्क्स देखें कि 13 नंबर का एक है, 2 अटेम्प्ट करने हैं. पहला पार्ट है डिफाइन मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर P, मोलर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड प्रूव दैट दिस. तो ये पहले भी आता था, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी भी आता है. अब 2 नंबर की इसमें आपने डेफिनेशन लिखनी है, Cp की और Cv की, और 4 नंबर की डेरिवेशन है, तो 6 नंबर यहाँ से आएंगे. ठीक है. 200 joule heat is supplied by a system of the system does this kind 6000 word calculate change in energy. ये 4 नंबर का है, तो 6 4 10 हो गए. और 3 नंबर का एक क्वेश्चन आ गया यंग डबल स्लिट से डिफ्रैक्शन का, तो ये इस तरह का क्वेश्चन पहले भी आता रहा है, ये नया नहीं है. अब 4th क्वेश्चन देखें, डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन, शो दैट द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज, सिंपल पेंडुलम का जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, उसका टाइम पीरियड का फार्मूला ड्राइव करें, पहले भी आता रहा है. What should be the length of a simple pendulum whose time period is 1 second? फ्रीक्वेंसी निकालनी है. Identify the factor on which speed of sound depends. तो ये थोड़ा सा क्रिटिकल है, इसमें थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये नेक्स्ट चैप्टर से बिलोंग करता है टॉपिक. बाकी 2 जो ए और बी पार्ट है, मीन 10 नंबर का या 9 नंबर का क्वेश्चन एक ही में से आया हुआ है. तो आप लोगों को इतना मतलब परेशान होने की जरूरत नहीं है कि एसएलओ क्या, वही चीजें हैं. थोड़ा सा आपने अपने माइंड को और मतलब सोचने में मजबूर करना है कि ये इस टॉपिक से और क्या क्या पूछा जा सकता है. जहां तक हमारे हेल्प की जरूरत होगी हम वो प्रोवाइड करेंगे, क्वेश्चंस हो गए या जो भी टॉपिक्स हो गए. तो इतना वो मसला नहीं है, वही चीजें हैं, बस थोड़ा सा आगे पीछे वर्डिंग करके पूछी जा रही है. 5th है, यूजिंग इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन डिटरमाइन हाइट रेंज टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर प्रोजेक्टाइल. ये पहले भी आता था जी, ठीक हो गया. अब पहले आता था डिटरमाइन हाइट रेंज एंड टाइम ऑफ अ प्रोजेक्टाइल. अब क्या आ रहा है, यूजिंग इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, मतलब पहली और सेकंड और थर्ड इक्वेशन यूज करके, बस एक वर्डिंग में चेंज आ गई, ऑब्जेक्टिव वही है. वाटर फ्लोज थ्रू अ पाइप ऑफ 1 सेंटीमीटर डायमीटर. तो ये 6 चैप्टर का न्यूमेरिकल है. आपने इसका व्हाट शुड बी द डायमीटर, D2 निकालना है, D1 दिया हुआ है. व्हाई डज स्मोक राइज फास्टर इन अ चिमनी ऑन अ विंडी डे. तो जैसे जैसे विंड होती जाती है तो फ्लो करती है, तो जो ऊपर का जो स्मोक है वो रिमूव होता जाता है, जगह खाली होती जाती है, तो नीचे से और आता जाता है. मतलब आपने अपनी वर्डिंग को भी यूज करना है. तो ये जो है वो बताया गया कि करिकुलम यानी एसएलओ मॉडल पेपर जो ऊपर हमने पढ़ा है, उसके कहाँ कहाँ से जो है टॉपिक्स चूज किए गए हैं, कहाँ कहाँ से पिक किया गया है, कहाँ कहाँ से आपने आंसर्स को रिलेट करना है. ये एमसीक्यूज का बताया गया है, ये शॉर्ट क्वेश्चन का बताया गया है, और ये लॉन्ग क्वेश्चन का बताया गया है, तो जो मैंने आपको सारा डिटेल में बता दिया है. ठीक है. तो ये जो चिमनी वाला क्वेश्चन था, ये बर्नौली इफेक्ट से मतलब रिलेट करना है, जो मैंने बताया कि एयर रिमूव होती जाएगी, राइट. तो अच्छा, अब हम इसको समझते हैं, फिर वीडियो को एंड करते हैं. आई होप कि थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी होगी. थोड़ा सा इसको कर लेते हैं यूँ. ठीक है, ये आपके पास जी आ गई. ओके, तो अब आपके पास जो पहले जो हमने एमसीक्यूज पढ़े, शॉर्ट पढ़े और लॉन्ग पढ़े क्वेश्चंस, उसमें आपके पास दूसरे चैप्टर से एक क्वेश्चन 2 का 1 पार्ट 3 मार्क्स का नॉलेज बेस था. हम चेक करते हैं वो था कौन सा. क्वेश्चन 2 का चैप्टर 2 था, सॉरी
ये आपके पास चैप्टर 2 है, क्वेश्चन 2 का पार्ट 1, क्वेश्चन 2 का पार्ट 1 ये रहा। ये क्वेश्चन 2 का जो पार्ट 1 है, ये क्वेश्चन 2 पार्ट 1 है, ये आपके पास नॉलेज बेस्ड था कि आपने उसकी एप्लीकेशन बतानी है मोमेंट ऑफ फोर्स की, ठीक है। तो ये इधर ये मेंशन किए गए हैं इस ग्रिड में कि जो ऊपर क्वेश्चन दिए गए हैं आपको, वो कौन से किस चैप्टर में से है। पहले तो यूनिट लिखे हुए, यूनिट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। कितने उनमें से नॉलेज बेस्ड है, कितने अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है, कितने एप्लीकेशन बेस्ड है। अब समझ आइए स्टूडेंट्स आपको कि कैसे उसमें से किया गया है। उन्होंने बताया ये है कि दूसरे चैप्टर में से पहला क्वेश्चन, सॉरी दूसरे क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है शॉर्ट में 3 नंबर का, ये आगे मार्क्स लिखे हुए हैं, वो हमने नॉलेज बेस्ड दिया है। यूनिट 3 में से जो क्वेश्चन नंबर 1 मींस एमसीक्यूज जो है दूसरा 1 नंबर का, वो भी हमने नॉलेज बेस्ड दिया है। क्वेश्चन 1 का तीसरा एमसीक्यूज, वो भी हमने नॉलेज बेस्ड दिया है। क्वेश्चन 5 का पार्ट ए, क्वेश्चन 5 कौन सा बनता है, लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, जो कि 6 नंबर का है, वो भी नॉलेज बेस्ड दिया है। चेक करते हैं क्वेश्चन 5 का पार्ट ए कौन सा है। ये रहा स्टूडेंट्स क्वेश्चन 5, देखें ये वाला प्रोजेक्टाइल वाला, जिसमें हमने हाइट रेंज और टाइम निकालना था प्रोजेक्टाइल का। ये मैंने बताया पहले भी आता था, और ये 6 नंबर का दिया है, 2 2 2 2। तो ये इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि जी हमने ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन जो है वो इतने मार्क्स का दिया है, राइट। क्वेश्चन नंबर चैप्टर 4 में से एक ही क्वेश्चन नॉलेज बेस्ड आया हुआ है, और वो पहले का 5th एमसीक्यूज है 1 नंबर का। इसी तरह ये सारे मेंशन है, और 34 मार्क्स का पेपर नॉलेज बेस्ड दिया गया है, जो अभी हमने पेपर दिया है, पढ़ा है, सॉरी रीड किया, जो कि टोटल जो है पेपर है उसका 29% बनता है। अंडरस्टैंडिंग बेस पे आते हैं। दूसरे क्वेश्चन का 4th पार्ट यानी शॉर्ट क्वेश्चन 3 मार्क्स का, जो कि अंडरस्टैंडिंग बेस दिया गया है। पहले में से ना यहाँ पे कुछ है ना यहाँ पे कुछ है। दूसरे क्वेश्चन का 3rd पार्ट 3 नंबर का, वो भी अंडरस्टैंडिंग बेस है। और ये सारा आप चेक कर सकते हैं, मेंशन किया गया कि पेपर के अंदर किस चैप्टर में कौन सा सवाल अंडरस्टैंडिंग बेस है। एमसीक्यूज के साथ 1 लिखा होगा, उसका नंबर लिखा होगा, चौथा एमसीक्यूज और नंबर लिखे होंगे। शॉर्ट क्वेश्चन 2 पार्ट आगे लिखा होगा, उसका नंबर लिखा होगा। तो ये पूरा, और ये 62 मार्क्स, यू कैन सी कि हैवी डिवीजन है इसकी पेपर में 53%। उन दोनों से सबसे ज्यादा, उन दोनों की मिला के जितनी बनेगी अप्रोक्सीमेटली, तो उतनी ये बनी हुई है। और एप्लीकेशन बेस कम है, और ये 20 मार्क्स है। ये आप देख सकते हैं कि 116 मार्क्स बन रहे हैं। तो स्टूडेंट्स पेपर तो 85 मार्क्स का होता है आपका, तो 116 इसलिए लिखे हुए कि ये विदाउट चॉइस है। मतलब आप चॉइस के साथ सब जब सॉल्व करेंगे तो वो 116 ही बनेंगे टोटल मार्क्स, वो पूरे नहीं बनेंगे। मींस 85 ही बनेंगे, टोटल मार्क्स 116 मेंशन है, राइट।